जय हिंद, जय भारत में श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो बहुत लेट हो रहा है, 9 बजे हमारी वीडियो जा रही है और बारिश आज पूरे दिन हुआ है और लाइट जो है कट पिट करके आ रही है और बहुत डर डर करके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में कई लोगों का जिक्र करूंगी और खासकर तो हम अपने जनपद के जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी मेरे बस मैं इतना कहूँगी कि दिल से धन्यवाद। जितने भी हमारे उच्च अधिकारी आ रहे हैं, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को दिल से धन्यवाद। बस इसके आगे हम अपने पब्लिक के लिए कहना चाहते हैं। हमारी पब्लिक भी थोड़ा हमारे प्रशासन का अगर लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट करती है, हमारे न्यायालय का सम्मान करती है तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी क्रिमिनल की तो बात ही छोड़ दीजिए। अपराधी जो होते हैं ना, वो कहीं से बन के नहीं आते। अपराधी यहीं पे एक दूसरे के कहने पे ही अपराध की श्रेणी में घुस जाते हैं कि चलो हमें अपराध करना। वो अपनी धौंस दिखाते कि अगर हम एक जगह दो जगह हम अपराध कर देंगे तो हमसे लोग डरेंगे। अरे नहीं, वो तुम्हारा पुराना समय नहीं है। जो तुम्हारा पुराना समय चलता था ना, वो पुराना समय नहीं है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग पिता हैं, सारे लोगों से बस मैं आग्रह करूंगी कि जो भी आप अपने बच्चों को अगर कोई भी चीज़ का शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं तो कृपया कर करके आप एक शिक्षा पे और ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे किसी अपराधी और किसी क्रिमिनल, किसी डिफाल्टर के बीच में वो अपनी जीवन लीला को ना वहाँ पे ले जाए कि उनकी जो आपने परवरिश दिया है बचपन से, जो उनको शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे हैं, वो एक लफंगों के, एक क्रिमिनल अपराधी के बीच में जा करके वो अपनी चीज़ों को ख़त्म ना करे और जो उनका भविष्य है वो अपनी भविष्य जो है अपने ऊंचाइयों को हासिल करे। बस मेरे कहने का यही मतलब है। तो हम आज इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। अभी तो कई जिक्र करेंगे, करते करते हम नहीं कर पाए। कल एक मुद्दा हमारा छूट गया था गैस वाला, लेकिन आज गैस वाला मेंशन मैं करूँगी ज़रूर इसमें। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो भी अम्बेडकर नगर की जो भी हमारी एसएसपी से लेकर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आई हैं, सारे महिला में आए हैं हमारे उच्च अधिकारी और ये लोग बहुत अच्छा अपना कार्य कर रही हैं और करना भी चाहिए। महिलाओं को लोग कहते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो जो अपनी कार्यशैली को जिस तरीके से वो संपन्न कर रही हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। और मैं माता रानी से प्रे करूंगी कि हर बेटी इस तरीके से, चाहे वो राजनीति के दुनिया में कदम रखे, अपनी ऊंचाइयों को हासिल करे, लेकिन निष्पक्ष तरीके से जांच करे, निष्पक्ष तरीके से लोगों का साथ दे, चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो। लेकिन मुंह देखा काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि बहुत दल बदलू लोग होते हैं, इन लोगों के जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। हम अगर हमें भगवान ने किसी चीज़ का अगर सौभाग्य प्राप्त हमको हुआ है, किसी के आशीर्वाद से अगर हमें कोई चीज़ अगर मिला है, तो हम उस चीज़ को बाखूबी हम करना चाहते हैं कि हमारे देश के या जो भी हमारे जनपद के लोग, अगर हमें जनपद मिल गया है तो हम जनपद में अच्छा कार्य करना चाहते हैं। लोग कम से कम सोचे तो कि हाँ, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। गलत बोलने वाले बहुत इंसान मिल जाएंगे, लेकिन सही बोलने वाले एक भी व्यक्ति सही से मिलेंगे नहीं। आप मिलेंगे लेकिन आपके पीठ पीछे नहीं। आपके मुंह पे बोलने वाले मिलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे इतना गलत बोलने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे और वही व्यक्ति आएंगे आपके घर पे चट्टू पट्टू वाला काम करने के लिए, चाटने के लिए। आप उनको 2 वक्त की रोटी दे देंगे तो वो सूखी रोटी चाट के चले जाएंगे तारीफ करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहिए। हम आप लोगों से बस यही खासकर कहना चाह रहे हैं। और जो भी चीज़ें हुई हैं, वो जो अभियान चल रहा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी चलाया गया है, लेकिन खासकर मैं अपने जनपद के लिए बोल रही हूँ कि हमारे अम्बेडकर नगर जनपद में जो भी हमारे यहाँ की एसएसपी जी प्राची सिंह मैम जी जो आई हैं, उन्होंने जो कार्य को वो इस समय उजागर कर रही हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। कि जो पुराने मामले न्यायालय में चल रहे थे, जो वांटेड थे, जो क्या नाम है उनका, वारंट आया हुआ था, जो न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहा था, जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का जो सम्मान नहीं कर रहा था, जो लोग अपने आप के लिए बहुत दबंग बन रहे थे, उनकी जो पुरानी काल हिस्ट्री है ना, उसको निकाल करके उनको न्यायालय भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर एक क्रिमिनल को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सारे लोगों को मैं खासकर यही कहना चाहती हूँ कि जो भी तुम्हारी दबंगई पहले चल चुकी है ना, वो तुम लोगों की दबंगई अब नहीं चलने वाली। क्योंकि जब शुरुआत हमारी जो है राजनीति से चीज़ें उठ रही हैं और जा करके हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे ख़त्म हो जा रहा है। कुछ हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे क्या नाम है,
समाज के जो लोग हैं, जो समाज में कार्य कर रहे हैं, राजनीति की दुनिया में भी कोई गलत इंसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि जो वो राजनीति की दुनिया में बैठ करके गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन गंदगी बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। आप निष्पक्ष तरीके से कार्य करिए और अपने उच्च अधिकारी को अगर आपको कहीं से गलत इंफॉर्मेशन मिल रहा है तुरंत आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जो ये अभियान चला रही हैं, अभी बहुत सारे महिला और पुरुष जो है गिरफ्तार हुए हैं और उनको जेल भेजा गया है और ऐसे ये कार्य को संपन्न कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो भी लोग अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं वो किसी लायक नहीं है, वो इस धरती पे भी रहने लायक नहीं है, वो ना किसी ऐसे व्यक्ति के बीच में रहने लायक है। अगर आप जिस दिन आप अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी समाज का अगर जिस दिन महिलाओं का सम्मान करना सीख लिए, उस दिन आपके घर में इतनी तरक्की होगी और इतना आपका नाम आगे बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर रंगदारी के साथ अगर तुम लोगों ने काम किया तो कोई ना कोई तो भी बर्बाद करने के लिए तो आएगा ही आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि गैस के ऊपर अभी मैं बात कर रही हूँ। अभी 4-5 दिन पहले मेरा गैस ख़त्म हो गया था। गैस के ऊपर मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जो हमारे नियम में, जो कानून में लिखा जो इस समय नियम कानून तो चलो ठीक है वो है, गैस के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बना हुआ था, लेकिन अभी जब से युद्ध चल रहा था तब से ये प्रोसीजिंग इन्होंने चला दिया है कि मतलब गैस एक रूल और नियम से मिलेगा। OTP आप देंगे तभी आपको गैस जो है मिल पाएगा। तो भैया हम तो ब्लैक पे ही शुरू से उठाते थे, हमारे पास कोई पासबुक वगैरह नहीं था। अभी जब से ये युद्ध चल रहा तब से हम या तो मम्मी वाले पे उठा लेते या तो पापा वाले पे उठा लेते थे। तो अब की बार हमारे घर में जो है कुछ ज़्यादा घर में कार्य चल रहा था, इसके वजह से जो है 2-2.5 महीने के अंदर में दोनों पासबुक पे उठ चुका था गैस। अब हमारा 2-3 दिन पहले हमारा ख़त्म हो गया था, तो हम तो एकदम बहुत गारे में पड़ गए। तो हम सीधे बाटला भिजवा दिए मम्मी के यहाँ कि अभी तो हमारा शाम तक भरवा करके आ जाएगा, लेकिन वहाँ OTP तो आ नहीं रहा था। लेकिन नियम के अनुसार जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ पे कार्य किया गया। फिर इसके बाद जब 3-4 दिन का समय दे रहे थे, हमारा इंडियन है तो पापा का जो है HP का है, मम्मी का भी HP का, क्योंकि जो भी है वहाँ की एजेंसी वो HP का ही, इंडियन का हमारे जलालीपुर में है, तो हमारा भरा नहीं गया। तो इसके बाद हम क्या किया हमने कि हम ब्लैक पे उठा लिए। ब्लैक पे भैया हमको कितना मिला, कितने का, 2200 का हमको ब्लैक पे मिला। अब 2200 रुपये, अब सोच लीजिए एक बाटले का दाम हमने फ्री में दिया है और उसमें से हमने उसको 100 रुपया नहीं दिए। अब सोच लीजिएगा ये बात कहाँ जा रही है और कहाँ जाके गिरेगी। हमने उसको 2100 रुपये दिए, 2000 रुपये उसको नगद दिए हम और 100 रुपये उसको हम ऑनलाइन किए। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन किए कि मतलब इसको पकड़ने के लिए। फिर इसके बाद जो है 100 रुपये बाकी रहा। उसने कहा बेटा ये देखो जा रहा है, ये दोनों हटा दो। फिर उसने कहा कि मैडम हमको 100 रुपये और दे दीजिए, हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अब आप लोग सोच लीजिएगा, उसने बोला कि मैडम हमको 100 रुपया और 2100 रुपया तो आप दे दी, लेकिन 100 रुपया आप और दे दीजिए, वही हमको केवल मिलेगा। अरे बेहूदे, तुम्हें इस समय जो है नियम से, कानून से, क्यों मैंने उसको 100 रुपये नहीं दिए? उसको मुझे पकड़वाना था, इसलिए मैंने 100 रुपये उसको नहीं दिए। मुझे उसको छेड़ना था। छेड़ने का मतलब ये था कि भाई जब हम उसको 100 रुपये नहीं देंगे तो वो जरूर जल बलाएगा 100 रुपये के लिए, और जल बलाया भी वो, क्योंकि वो आज से नहीं, जब से ये सिस्टम चल रहा है ब्लैक पे वो बंदा उठाता। हालांकि मैं 3-4 साल से उसी से लेती थी ब्लैक पे, लेकिन उसी रेट में 1070 में 70 रुपया एक्स्ट्रा लेता था, 1000 रुपया बाटले का दाम लेता था। जब उसने 100 रुपये मांगा, मैंने कहा कि अभी मैं नहीं दे पाऊंगी। उसने कहा मैडम अब हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। मैंने कहा तुमने गलत किया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया? इसके बाद जो है बात वहाँ तक बढ़ा ही दिया मैंने, जहाँ तक मैं सोच रही थी। अब उसको जब मैं छेड़ दी इस बात को लेकर के कि तुमने एक अपराध किया है और कानून को खिलवाड़ बना दिया, जो नियम कानून से चल रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तुम। अगर तुम मान लीजिए तुम भी पासबुक पे उठाए हो तो तुमको तो एजेंसी वाले तुमको फ्री में तो दिए नहीं होंगे कि तुमको एजेंसी वाले भी तुमको ब्लैक में दिए हैं। तुम भी किसी ना किसी पासबुक पे उठाए। अगर तुमको लेना हो तो तुम 1500 ले सकते हो, 500 रुपया एक्स्ट्रा ले सकते हो, लेकिन तुमने तो इसमें सीधे सीधे 1200 रुपया मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया भैया।
फिर भी मैंने तुमको 1100 दिया मैंने 100 रुपया उसको। बाद में जो 2200 रुपये हुआ था वो दिया भी और ले भी नहीं रहा था। इसके बाद मैंने जो है सीधे एसडीएम को फ़ोन किया, और जब उसकी बैंड बजी अच्छे तरीके से ना, माफ़ी तक मांगा करके, और बोला कि अब दोबारा, वो भी अपने पत्नी के साथ में स्वयं आया था कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम आज के बाद ब्लैक पे नहीं देंगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा आइंदा मैं और लोगों को आगाह कर रही हूँ कि अगर किसी ने ब्लैक पे अगर बांटने का प्रयास किया गैस, तो सबकी यही हाल होगी। जब उसको पुलिस तलब की, जब पुलिस उसको बुलाने लगी, तो वो सीधे मेरे पास भाग करके अपनी पत्नी को लेकर के आया कि मैडम आप हमको छोड़ दीजिए, हम 100 रुपये नहीं लेंगे। अरे 100 रुपये तुम लो, लेकिन जो तुमने इतना दुगना पैसा लिया, एक बाटले का दाम भैया मैंने 2200 में बता रही हूँ कि 2200 में मैंने लिया। लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे यहाँ के डीएम जो है, इस चीज़ को जो है नियम से बांटने के लिए, इसीलिए एजेंसी पे पुलिस कर्मी को लगा दिया गया है कि एक नियम से जो है बाटले को बांटा जाए, तो फिर तुम घर बैठे कैसे ब्लैक पे दे रहे हो 2200-2300 में? ऐसे तुम 5000 में दोगे तो लोग खाए बिना मर जाएंगे। बैंड बज गई उसको, जो है उसने बोला कि अब ऐसा कार्य नहीं करेंगे। 1-2 लोगों को और लगाया गया, अगर ऐसा हरकत वो करेगा तो अब की बार उसकी हर एक तरीके से बैंड बज जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे कहने से अगर अपराधी, अगर तुमने अगर अपना जो है ट्रू कॉलर बंद कर दिया है, तो ये चीज़ तुम भूल जाना। और तुम भी बहुत जल्द, तुम्हारे भी हाथ में हथकड़ी लगने वाला है, क्योंकि तुम अभी तक जमानत नहीं तुमने कराया है। अपनी भी कमर कस लो, तुम्हें ले आने के लिए तैयार हो। दूसरी बात ये है, क्या हुआ मोहतरमा, तुमने तो हमारी आईडी को, अपनी आईडी को ब्लॉक कर दिया मेरे इंस्टाग्राम से, लेकिन हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारी हरकत, तुम्हारी मूवमेंट हम तुम्हें देख रहे हैं। अपराधी की पत्नी को बोल रही हूँ, अपराधी तो अपना बंद ही कर दिया, लेकिन उसका तो आईडी मेरे पास है, उसकी भी आईडी हमने देखा है। इसीलिए हमने बोला था उस दिन कि हमने उनको सर को भेज दिया था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया है, वो चले गए क्या नाम है, दूसरे थाने पे तैनात हो गए। अभी 1 हफ्ता धीरे धीरे हो रहा, वहाँ पे दूसरे एसएचओ गए हुए हैं, और एक जो हमारे एसआई भाई हैं, उनसे मेरी बात बराबर हुई है। और जो भी चीज़ें हैं, जो तुम्हारी जांच चल रही है, वो गोपनीयता जांच चल रही है। तो इसलिए जो है ट्रू कॉलर बंद करने से तुम्हारे निदान नहीं हो जाएगा तुम्हारे कुकर्म का। और क्या हुआ मोहतरमा, तुम ही को हम कह रहे हैं, अपराधी की पत्नी तुमने वो चीज़ छोड़ा नहीं कि तुम्हारी हेल्प कोई करेगा। एक श्रीतमा थी कि जो तुम्हारा हेल्प कर रही थी। आगे भी मैंने वचन दिया था तुमको कि हम तेरा हेल्प आजीवन करेंगे। अब क्या हुआ, तेरी शौतन से तो फिर से बात करने लगा वो। अब क्या करेगी तू? जा फिर उसके खिलाफ तू एफआईआर कर दे, जा करने। तुम मेरे खिलाफ जा रही थी ना एफआईआर करने के लिए, लेकिन तुम्हें क्या लगा, तुमको लगा कि सब मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं है, तुम सिर्फ मूर्ख बना रही थी दूसरों को। तुम्हें क्या लगा कि ये चेहरा जो दिखता है मासूम दिखता, मासूम हूँ क्या? नहीं, अच्छों के लिए मासूम हूँ, बुरे के लिए बुरी हूँ। आने वाले समय में वक्त बताएगा। एक नारी हो तुम और एक नारी मैं हूं। अगर हमारे घर में कोई अपराध कर रहा है तो हम बिल्कुल उसे अपराध की श्रेणी में नहीं जाने देंगे, लेकिन तुमने अपने क्रिमिनल और अपराधी पति को तुमने वही उसी आग में झोंका था। तुमने उसी आग में, अगर शायद तुम उस घड़ी खड़ी हुई होती ना, तो आज वो तुम्हारी शौतन के पास दोबारा लौट के नहीं जाता, लेकिन वो दोबारा लौट करके गया। अब क्या करोगी तुम? 4 दिन की चांदनी, इसीलिए बोली थी 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात आएगी। ठीक है, हम उनमें से वो महिला नहीं है जो बोल रहे हैं, वो होगा आगे। इसीलिए हम बुरे माने जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत फट से मुंह पे बोल देती हूँ। और जिन जिन लोगों के लिए मैंने बोला है, वो आज के डेट में उनका 4 से 6 महीने, साल भर नहीं बीतता, उनका विनाश उनके हमारे आंखों के सामने आ जाता है। और हमने बोला भी है। हालांकि हमें अब किसी से मतलब नहीं है, बस हमें कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं तक लड़ेंगे। लेकिन अगर बीच में कोई गुंडागर्दी किया, चाहे वो इंटर कास्ट हो, चाहे हमारे कास्ट का कोई हो, तो उसकी रंगदारी तो हम बहुत बाखूबी निकालेंगे, और वो भी घर पे चढ़ करके, बाकायदे प्रशासन के साथ आ करके, और पूरे देश दुनिया को दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अब तैयारी तुम लोग तो पहले से बना ही चुके हो, लेकिन अब तैयारी
और अच्छे से बना लो, क्योंकि जो इस समय जो अभियान चल रहा है ना, वो अभियान गलत नहीं चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो जो भी है, मैं यही कहूँगी कि अगर जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया तो वो किसी का सम्मान नहीं कर पाएगा, ठीक है। और हमारे तो जो भी था हमारा, हमारे दिल दिमाग से निकल गया, अब हमारे लिए कोई नहीं है। हमने तो सारे लोगों को बता रखा है कि तुम्हारे ही अंडरग्राउंड में रहने वाले, लेकिन अभी 2 साल लगेंगे। और लोग टच में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनका साथ छूटा है या साथ छूटेगा। वो लोग हमसे बराबर कांटेक्ट में लगे हैं, वो अपना जो भी उनका एक लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हमारे तरफ से 2 साल का समय दिया गया, हम 2 साल तक अभी वेट करें, क्योंकि हम ये मोहतरमा के तरीके से उल्लंघन नहीं करेंगे। जैसे अभी ये जलबला करके शादी इन्होंने कर लिया हमारा साथ छोड़ने के लिए। अरे हम कोई कूड़ा नहीं थे भैया कि हम कूड़े में आपको ला रहे थे, ठीक है। हम भी अपने आप के लिए हम मानते हैं कि हम हैं, इसीलिए तो हम, हमारी जिद थी, मन में बैठा लिए थे कि आपके आस ही पास में रहेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे भी जीना आराम करेंगे। बाकी आपने शादी कर रखा है, तुमको मोहतरमा कह रहे हैं, आपने शादी कर लिया, आप जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे दिल से आप जा चुके हैं, ना आप मेरे थे और ना है और ना आगे रहेंगे। बस यही है। एक चीज़ अपने दिल में और दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोर्ट में मिलिएगा तो मेरे से बात करने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो 16 मिनट का हो चुका है। जो भी भूल गए हैं कल की वीडियो में बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।